हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमें भी ये बहुत खुशी मिल रही है कि हमारा जो यूट्यूब का फैमिली है वो 1000 प्लस हो गया है। और ये हमारे बच्चों का प्यार है, दुलार है। और हम पे बच्चे भरोसा जताए हुए हैं कि हाँ सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग है। मैं बता दिया ना बाबू कि भले ही हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन जो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे, जो भी बताएंगे, वो पूरा 100% आपके बेनिफिट के लिए ही हम बताएंगे। इसलिए फिर आज हम जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। मैंने आपको यहीं छोड़ा था, नाउन। इसी पर ला करके मैंने आपको छोड़ा था। और नाउन के मैंने काइंड्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा किया था। आज पूरी चर्चा करूंगा। देखिएगा, नाउन का हमने डिफिनेशन बताया था वो कि नाउन बोलते किसको है। तो हमने बोला था कि नाउन इज द नेम ऑफ, क्या बोला था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। लेकिन पहले के इंग्लिश ग्रामर में, यानी 1970 के इंग्लिश ग्रामर में, 1980 के इंग्लिश ग्रामर में बताया जाता था कि देयर आर, उस समय बताया जाता था बाबू, अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, ओल्ड ENGLISH GRAMMAR, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन का ये टोटल बाबू 5 काइंड होता है। कितना होता है? 5 काइंड। जो फर्स्ट होता है उसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN। जो फर्स्ट काइंड होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन बोला जाता है। जो हमारा सेकंड काइंड होता है बाबू, उसको बोला जाता है कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन, NOUN, कॉमन नाउन। जो हमारा तीसरा होता है उसको बोला जाता है COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। और चौथा मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल, NOUN। और जो पांचवा जो हमारा हुआ उसको बोला जाता है ABSTRACT, NOUN। हमारा जो 5 काइंड हुआ, ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बाबू कितने काइंड्स होते हैं? नाउन के 5 काइंड। कौन कौन से होते हैं? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार होते हैं। फिर से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। एक में होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड में कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और लास्ट में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब आता है बाबू अकॉर्डिंग टू ओल्ड नहीं, अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, MODERN। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बाबू नाउन का 3 ही काइंड बताया गया। नाउन का कितना काइंड बताया गया? 3 काइंड। अब देखिए, एक जो यह प्रॉपर नाउन हो गया ना, यह ज्यों का त्यों रह गया। लेकिन यह कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कौन सा? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया और बना दिया गया काउंटेबल नाउन, COUNTABLENOUN। कौन सा नाउन बना दिया गया? काउंटेबल नाउन। और जो यह हमारा मटेरियल नाउन है और यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन दोनों को ऐड करके क्या बना दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन, COUNTABLE, अनकाउंटेबल, NOUN।
इन दोनों को कंबाइन करके। देखिए कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन को कंबाइन करके बना दिया गया काउंटेबल नाउन, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दोनों को कंबाइन यानी ऐड करके बना दिया गया अनकाउंटेबल नाउन। यह अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ठीक है, इतना बात क्लियर आपको समझ में आया? अगर क्लियर आपको समझ में आ रही है बाबू, तो फिर जैसे आप लोग यूट्यूब पे हमें प्यार दुलार दे रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे हमारी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आते हैं हम व्याख्या आज करेंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। देखिए अब इसको रफ करें। अगर आप लोगों को लिखना है तो इसको लिख लीजिए, डिफिनेशन सहित बताएंगे, सबका डिफिनेशन आपके सामने रखेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हालांकि पहले वाला जो मेरा वीडियो है ना, नाउन का पार्ट 2, उसमें हमने प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा कर दिया था, फिर आज भी उसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ। देखिए एक तो हमने बताया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोला जाता है? तो प्रॉपर नाउन is the name. A proper noun is the name of particular, P-A-R-T-I-C-U-L-A-R, particular person, P-E-R-S-O-N, person, P-L-A-C-E, person, place, कॉमा देते चलेंगे, एनिमल, A-N-I-M-A-L, और थिंग्स, T-H-I-N-G-S। यह जो हमने आपके सामने डिफिनेशन लिखा प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, यह होता है प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन। अब इसमें एक ही चीज देखना होता है, यह जो पार्टिकुलर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो पार्टिकुलर मीन्स होता है वो खास। क्या होता है? खास। जैसे मैं बोलूं, मैंने लिखा है पर्सन, P-E-R-S-O-N, तो पर्सन में पार्टिकुलर क्या हो जाएगा? राम, R-A-M, राम, फिर सीता, सीता हो जाएगी, फिर गीता, G-I-T-I, और फिर विपक्षर हो जाएंगे, D-E-E-P-A-K-S-I। ये जो हो गया, ये पर्सन में खास किसी पर्सन का जो नाम होता है ना, खास किसी पर्सन का जो नाम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। या खास किसी, किसके नाम? खास किसी प्लेस के नाम। जैसे प्लेस के नाम मैं बताऊं, P-L-A-C-E, प्लेस का नाम, जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो पटना, P-A-T-N-A, पटना में बहुत घटना होता है। पटनों में भी इंग्लिश पढ़ाने वाले बहुत सारे सर लोग हैं, लेकिन फोकसबाजी ज़्यादातर होता है, तो फोकसबाजी ज़्यादातर उस पर ध्यान हम लोगों को नहीं देना है। बस जो जहाँ से अच्छा गेन हो वहाँ से हम लोगों को ऑब्जर्व कर लेना है। देखिएगा जैसे पटना हो गया, बिहार हो गया, B-I-H-A-R, जैसे देखिए गलत लिख दिए थे हम, B-I-H-A-R, बिहार हो गया, मोतिहारी हो गया, M-O-T-I-H-A-R-I, मोतिहारी हो गया। यह जो है ना, यह प्लेस हो गया। वैसे ही एनिमल्स में भी, एनिमल तो उसी भी जानवर का जो खास नाम होता है, एनिमल देखिएगा, A-N-I-M-A-L-L। जैसे कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो क्या करते हैं कि जब गांव में हम लोग पशु पालते हैं ना, किसी भी, जैसे कि हम लोग गाय पालते हैं तो गाय का नाम रख देते हैं नंदनी, प्यार से उसको हम लोग नंदनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता पालता है तो कुत्ता का नाम रख देता है शेरू, नाम रखेगा शेरू, भले वो क्या है, डरपोक है, दहचोर है, लेकिन गांव के कुत्ता में और शहर के कुत्ता में फर्क हो जाता है। फर्क यही होता है कि शहर का जो कुत्ता होता है गेट के अंदर से ही भौंकेगा, गेट के अंदर से ही आपको झपटेगा, लेकिन जो गांव का होता है
वो तो बिल्कुल एकदम निडर होता है। शहर के कुत्ता जैसा नहीं। शहर का कुत्ता जैसे गेट खुलेगा तो देखिएगा पूंछवा सटका के भागने लगेगा, तो वैसे नहीं, वो बात दूर की है। जैसे एनिमल में हमने क्या बोला, नंदनी, NANDANI। जैसे कुत्ता में आप लोग रखते हैं टॉमी, टॉमी रखते हैं शेरू, SERU। वैसे ही ये सब जो जो खास हो गया ना, जैसे पर्सन में राम, सीता, गीता, दीपक, ये खास हो गया। प्लेस में पटना, बिहार, मोतिहारी। एनिमल्स में नंदनी, टॉमी, शेरू। ये ओ नहीं है बुआ, ये देख रहे हो ना, ये ओ नहीं है, ये यू है, शेरू। अब आते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद, उसके तुरंत बाद मैं क्या करूंगा कि इस पे एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, और वो प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे जो 11th-12th के बच्चों के लिए, या सैनिक सिमुलताला में जो पहले से प्रश्न पूछे गए हैं उस पे हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। किसी भी चैप्टर को समाप्त करने के तुरंत बाद क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे, और उस सेशन को आप लोग बिल्कुल देखना नहीं भूलिए, समझे। अब आइए, ये जो था प्रॉपर नाउन। अब आते हैं काउंटेबल नाउन पे। क्या काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन, NOUN। कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, अ नाउन which can, a noun which can be count, COUNT, is called, CALLED, is called countable noun, COUNTABLE, is called countable नाउन, NOUN। यानी वैसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम बोलते हैं बॉय, जैसे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल में लिखे BOY, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं। फिर इसके अलावा हमने बोला बॉय के अलावा गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स बोला। फिर हमने बोला मैंगो, MANGO, मैंगो बोला। फिर हमने बोला एप्पल, APPLE, एप्पल। ये जितने भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और देखो बाबू, इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब ये नहीं है कि ये भोजपुरी का गाना है कि एक ही रात में चांद के पार ले जाएगा का, तो ये चांद के पार ले जाने वाला नहीं है, समझ रहे हो। वो भोजपुरी का गाना है, लेकिन यह जो है यह पढ़ना पड़ता है, यह सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोग जो है पूरा ध्यान इस पे दीजिए, समझे। हाँ, आया है एक भोजपुरी में गाना, हम भी सुने थे कि एक ही रात में चांद के पार ले जाइबो का। हम भी सोचे कि कुछ अच्छा भरा बोले, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, क्यों बोलना है, अगर उस गाने से किसी का घर चल रहा है तो हम भी शांत हो गए, नहीं बोले। लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग भोजपुरी को किस डायरेक्शन की ओर लेके लेके जा रहे हैं। पूरब लेके जा रहे हैं कि पश्चिम लेके जा रहे हैं, उत्तर लेके जा रहे हैं कि दक्षिण लेके जा रहे हैं, कि ये लोग नया दिशा का खोज करके उधर लेके जा रहे हैं। चलिए, उस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्लास पे आते हैं। ये समझे काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, अ नाउन विच कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। उसके बाद जैसे बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, मैंगो हो गया, और क्या हो गया, एप्पल हो गया। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, वहां पे है, इसको रफ करते हैं। UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल, NOUN। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, देखिएगा, नाउन, NOUN, नाउन which can
which can not be count. A noun which cannot be count is CALLED is called uncountable. Uncountable noun is called uncountable NOUN. अनकाउंटेबल नाउन जैसे एग्जाम्पल में हम देते हैं LOVE लव, हेट HATE हेट, उसके बाद वेट WHEAT वेट हो गया, उसके बाद राइस RICE राइस लिख दिए, राइस के बाद वाटर WATE, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे तुम लोग भी कहते हो कि नहीं कि हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम इतना मोहब्बत करते हैं कि तुम हमको गिन के नहीं बता सकती हो, लेकिन वही जैसे ही कुछ दिन बीतता है तो वही तुम ही बोलते हो कि हमें उससे इतना नफरत हो गया, इतना हमें उससे नफरत हो गया कि फिर तुम ये भी नहीं गिन सकते। तक आप बोलते सही हो कि नफरत भी नहीं गिन सकते हो, आप बोलते ये भी हो कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब कि ये भी काउंट नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको हमने रखा किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। किसमें रखा बाबू, अनकाउंटेबल नाउन में। जैसे राइस वाटर हो गया, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, राइस हो गया, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वेट हो गया, गेहूं हो गया, हेट हेट मतलब घृणा, हम तोरा से बहुत नफरत करते हैं, हम तोरा से प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। ये भी नफरत क्या होता है गिन नहीं सकते हैं, मने मने नफरत करते हैं लेकिन हम उसको ना गिन सकते। जैसे लव, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। बात समझ में आए? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अब हम कुछ इसी में अगले क्लास लेकर के आएंगे सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है या किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, बात समझ में आया? वहां तक हम आपको लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखिए जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, देखो इतना पसीना बहा रहे हैं, थोड़ा हमारा लिए आप लोग भी मेहनत कर लीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। जैसे आज अंदर से खुशी फील हुआ है। एंड हम स्पेशल थैंक्स कहेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल को संभालते हैं, मनी बाबू, वो मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं और वो वही बोले कि सर आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आइए और आप अच्छा करेंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, तब मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और गर्दा मचा देंगे। बता रहे हैं ना बुआ, इंग्लिश का धजिया उड़ा देंगे आप लोगों के सामने। बस आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।